All of you. In this video I discuss about of conversion of Newton into डाइन। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं और आप लोगों ने वहां पे एकदम अच्छी तरह से समझ लिया है कि जूल जो होता है एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है और अर्ग जो होता है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन फोर्स का जो एसआई यूनिट यानी एमकेएस पद्धति में जो होता है उसे न्यूटन कहते हैं और सीजीएस में इसको कहते हैं डाइन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देखिए तो बल बराबर होता है यानी फोर्स बराबर एफ इक्वल टू होता है एम ए, एफ इक्वल टू होता है एम ए और इसको लिख सकते हैं एम ए को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम यानी वेग बटे समय और एम और फिर वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम लोग विस्थापन यानी एस बाई टी हो जाएगा यानी एस बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया विस्थापन बटे समय को भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, एक टाइम था पहले और ये दूसरा टाइम जो है इसलिए टाइम स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ इसको हम एफ को लेते आ रहे हैं, यहाँ देखेंगे एम को, अगर एम को मास को देखा जाए तो इसको हम केजी में मेजर करते हैं और विस्थापन को हम मीटर में और समय को सेकंड में, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी सीजीएस देखा जाए, सीजीएस मात्रक इसका, तो एक केजी में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और सेकंड इसके लिए तो हम कह ही सकते हैं, सेकंड के लिए इसका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ यानी एफ की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन। अब यह सीजीएस में हो गया, तो सीजीएस में आप देखेंगे तो अगर इसका आप क्या करते हैं, देखिए 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो यह भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू लिखेंगे 10 पे 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर बटे लिख देंगे सेकंड का स्क्वायर और इतने को कहते हैं डाइन। यहाँ पे लिखेंगे डाइन, यहाँ पे लिख सकते हैं डाइन और यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1 न्यूटन। यानी कोई आपसे ये पूछे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है, तो 10 पे पावर 5 डाइन होता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 डाइन इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटे 10 पे पावर 5, यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन, फिर यहाँ पे लिख चलेंगे 1 डाइन इक्वल टू ये 10 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा और यहाँ न्यूटन हो जाएगा। यानी आपसे यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ 2 क्वेश्चन है, 2 चीज़ें हैं, कभी कोई पूछेगा ये पूछ सकता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, चाहे 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो आप बता सकते हो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन, 10 पे पावर 5 डाइन। या कोई ये पूछ देगा 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन होते हैं, तो 10 पे -5 न्यूटन होते हैं। ये तो समझ गए। एक वाक्य बता रहे हैं आप लोगों को कि एक साइंस के टीचर थे बेचारे, वो अपनी पत्नी को बड़ी प्रेम से ये कहते थे कि तुम मेरी न्यूटन हो। बेचारे साइंस से उनका बहुत रिलेटिव था, तो वो अपने पत्नी को कहते कि तुम मेरे न्यूटन हो। उसकी पत्नी भी जान करके बहुत प्रसन्न होती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मेरी तुलना एक न्यूटन यानी एक साइंटिस्ट के नेम से करते हैं। लेकिन एक दिन वाकया क्या हुआ कि एक दिन उनके वाइफ की कोई सहेली थी, बेचारे घर थे नहीं, चले गए पढ़ाने। और जब उनकी पत्नी अकेली थी तब तक उनकी एक आई सहेली और आ करके कही कि तुम्हारे हस्बैंड तुमको कह करके क्या बुलाते हैं, तो कहे कि मेरे हस्बैंड तो हमको न्यूटन करके बुलाते हैं, एक वैज्ञानिक से मेरा नाम जोड़ते हैं। तब उसकी सहेली इतनी समझदार थी, वो कह रही है तुम्हें पता है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तुम्हारे हस्बैंड तुमको क्या समझते हैं, यानी एक न्यूटन में 1 लाख
1,00,000 डाइन के बराबर होता है। यानी तुम्हारे पति तुमको 1,00,000 डाइन के बराबर समझते हैं। अब इस बात पर बेचारे ये दोनों पति पत्नी के दोनों में वो सहेली उसकी जो थी एकदम तलाक करा दी। तो कोई बात कभी कभी नहीं, ये जोक्स है, आप लोगों ने था मत लीजिएगा, ये डाइन को बताने के लिए। तो डाइन एक ऐसा शब्द है, ये यूनिट है, वो वाली डाइन नहीं है जो भूतों तो मिलता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया व्यक्त करने में पैसे नहीं लगते हैं। थैंक्स।